दौरान प्रवास जहाज़ों में होने वाली चोरियों के हवाले से एक दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन का, दुनिया की बेस्ट एयरलाइन होने का अवार्ड हासिल करने वाली, जिसके बिजनेस क्लास से चोरी के 2 मामला सामने आए हैं। एयरलाइन का अपना स्टाफ इस तरह की चोरी के मामलात में मुलविस होना, ये कह लें कि अलार्मिंग है। ये 2 वाकयात दोनों बिजनेस क्लास के अंदर पेश आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज का व्लॉग दौरान प्रवास जहाज़ों में होने वाली चोरियों के हवाले से एक मशहूर एयरलाइन, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन का, दुनिया की बेस्ट एयरलाइन होने का अवार्ड हासिल करने वाली कतर एयरवेज़ के बारे में है, जिसके बिज़नेस क्लास से चोरी के 2 मामला सामने आए हैं। हमने अक्सर मूवीज़ में देखा है दौरान प्रवास कोई पैसेंजर किसी दूसरे पैसेंजर की कोई चीज़ चुरा लेगा या इस तरह की चीज़ें, कोई प्लान होगा, कोई मतलब अक्सर इस तरह की चीज़ें हम देखते रहते हैं। कोई गोल्ड जा रहा होगा, कोई बहुत बड़ा डायमंड होगा, उसको चुराने की हाल ही में बल्कि एक सैफ अली खान की मूवी भी मैंने देखी, उसमें डायमंड उन्होंने जहाज़ में चुराना था। वो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन एयरलाइन का अपना स्टाफ इस तरह की चोरी के मामलात में मुलविस होना, ये कह लें कि अलार्मिंग है। अब जनाब ये 2 वाकयात दोनों कतर एयरवेज़ में दोनों बिजनेस क्लास के अंदर पेश आ रहे हैं और पै दर पै वाकयात है। पहला वाकया जिसका मैं मतलब शुरू करता हूँ वो जनाब ये है कि फ़्लाइट जा रही थी कतर से सिंगापुर के लिए। एक बुज़ुर्ग शहरी उस फ़्लाइट के अंदर सवार थे। वो एंड में जाके कि वॉशरूम वगैरह उन्होंने यूज़ किया। अमूमन लोग लैंडिंग से पहले यूज़ कर लेते हैं वॉशरूम। वो अपना मोबाइल फ़ोन जो है वो वॉशरूम में भूल आए। उसके बाद जब उन्होंने चेक किया सामान तो उनका मोबाइल फ़ोन नहीं है। फ़ौरी तौर पे दोबारा जब गए और जनाब उनको वॉशरूम में उनका मोबाइल फ़ोन नहीं मिला, उन्होंने एयरलाइन को इसकी शिकायत की। शिकायत करने के बाद जो रजिस्टर करने का पूरा तरीका होता है वो करके जनाब अपने घर को चले गए। एयरलाइन ने क्या किया, उन्होंने कुछ डिवाइसेस वगैरह वो लोग, क्योंकि फ़्लाइट ने आगे फ़िलिपाइन के लिए फ़्लाई करना था, अगली जो फ़ौरी तौर पर अगली जो उसकी फ़्लाइट थी, लेकिन जो केबिन क्रू था उन्होंने वहाँ पे सिंगापुर में रुकना था। उनके होटल के अंदर डिवाइस वगैरह लगाई गई, जिसे पता चला कि उन्हीं के एक एयर होस्टेस जो हैं वो इसमें मुलविस थी। उन्होंने कस्टमर का मोबाइल जो है वो चोरी किया था। अब जो कस्टमर थे उन्होंने जनाब जो कस्टमर केयर हैं, जो पैसेंजर थे, उन्होंने चंगी वहाँ पे मेले शेले की, बताया कि मेरी इतनी मीटिंग्स जो हैं वो कैंसिल हो गई हैं, मेरा इस तरह का, इस नौयत का मेरा डाटा उसके अंदर था। सेकेंडली मेरे लिए सिक्योरिटी इश्यूज़ भी पैदा हुए हैं मेरा मोबाइल गायब होने की वजह से। अब जो एयरलाइन की कस्टमर केयर थी उन्होंने इस पैसेंजर की बातों को हवा में उड़ाया और काफ़ी दिन बाद उस कस्टमर को एक मेल के ज़रिए कहा गया, जी आपका जो मोबाइल फ़ोन था उसकी मालियत थी $700, तो हम आपको एक मुतबादिल उसका $700 जो है रीइंबर्स कर देते हैं, आपके अकाउंट में भेज देते हैं, तो यही आपको आसानी हम कर सकते हैं, इसके अलावा हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। उसने फिर दोबारा कुछ मेल्स वगैरह की कि नहीं, ये तो पैसे तो आप मुझे देंगे लेकिन मामला उससे बड़ा है, आपका केबिन क्रू या जो भी आपका जो हुआ है ये होना नहीं चाहिए था ना, ये सारी चीज़ें हुई हैं। उन्होंने कोई लिफ्ट नहीं कराया, होता रहता है, चलो कुछ नहीं होगा, इतनी बड़ी एयरलाइन है। उन साहब ने क्या किया, सिंगापुर की जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है उनको शिकायत लगाई। साथ ही अगली मेल उन्होंने जो कतर की सिविल एविएशन अथॉरिटी है उसको शिकायत लगाई, मेल वगैरह की जो भी तरीकाकार होगा, और मामले की संगीनी उनको वहाँ पे अदराक कराने की कोशिश की, जिस पर नोटिस लिया गया। और नोटिस फिर इस नौयत का हुआ कि अब वो जो साहब हैं वो बहुत सा क्लेम जो है उनको पर दावा कर रहे हैं और एयरलाइन को जो उनके CEO हैं उनको माफ़ी मांगना पड़ गई। उन्होंने अफसोस का इजहार किया, क्योंकि जब आप टिकट बाय करते हैं तो आपका जो सामान है आप उस टाइम उस एयरलाइन की ज़िम्मेदारी है। अगर वहाँ पे कुछ भी हो जाता है तो उसको ऑन करना उस एयरलाइन की ज़िम्मेदारी है। तो यहाँ पर भी एयरलाइन जो है इसकी ज़िम्मेदार थी और साथ में जो कतर एयरवेज़ की कस्टमर केयर थी इस पर भी बड़े संगीन नौयत के सवाल उठे। अब एक तो ये वाक़या हो गया। दूसरा जनाब, एक बुज़ुर्ग खातून, वो भी जनाब प्रीमियम क्लास में, बिज़नेस क्लास में सैन फ्रांसिस्को से ट्रैवल कर रही थी दोहा के लिए। और जनाब वो बताती हैं कि जो दौरान प्रवास ये मतलब जो लोग ट्रैवल करते हैं उनको मालूम ही है, अंदर सारी बियर शेयर शराब ये सारी चीज़ें वहाँ पे अवेल होती हैं। बिज़नेस क्लास के जो कस्टमर्स होते हैं उनको तो वैसे ही खाना पीना भी बहुत ज़्यादा दिया जाता है, केयर भी बहुत ज़्यादा होती है। और अमूमन अमीर कबीर लोग बिज़नेस क्लास में ट्रैवल कर रहे होते हैं, 3 से 4 गुना वैसे भी उसका फेयर ज़्यादा होता है और इंसान रिलैक्स भी ज़्यादा होता है, आराम से सोता है, अपनी नींद शीर भी पूरी करता है। जो सारी सहूलियात आपको वहाँ पे होती हैं। तो खातून जो है वो कहती हैं जी उनका एक हैंड बैग, उनका जो बैग, उनका पर्स जो होता है खातून का, उसमें $4100 उनके मौजूद थे। जनाब वो खा पी कर जो भी करना था कर करा के वो उनको नींद आ गई, वो सो गई। जब वो उठी तो उन्होंने देखा कि उनका बैग जो है उनकी सीट से गायब है। उन्होंने जब चेक किया तो बैग वहाँ नहीं है। उन्होंने जो केबिन क्रू था उनको बुलाया कि यार किधर है मेरा बैग, से ढूंढा गया तो उनका जो बैग था वो वॉशरूम के अंदर वहाँ पे पड़ा हुआ था।
उन्होंने जब वॉशरूम से अपना बैग उठाया, उसकी चेकिंग की, सारा सामान वो देखा, तो जब वो बताती हैं कि जब मैंने ट्रैवल करना स्टार्ट किया था, जब मैं फ़्लाइट में बैठी थी, $4100 कैश मेरे बैग में था, अब उनमें से $600 जो है मिसिंग है। उन्होंने डायरेक्टली इल्ज़ाम उन केबिन क्रू पर लगाया कि जी आपने सब किया होगा। और वैसे अमूमन वहाँ पे बैठे हुए जो बिज़नेस क्लास अफोर्ड कर सकता है, मतलब एक सोच नहीं जा सकती कि वो इस तरह की कोई चीज़ करेगा, $600 किसी के चुराएगा। तो जो है वो पूरा इल्ज़ाम उस पर केबिन क्रू पे लगा। उधर भी एयरलाइन इंतज़ामिया ने कुछ ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराई उस खातून को। उन्होंने कहा बस ठीक है, आपकी कंप्लेंट कर ली है, थे नहीं थे, और इसको हम देखेंगे, फ़लाँ करेंगे। उस खातून ने अमेरिका वापस जाकर एयरलाइन पे, कतर एयरवेज़ पे जाके केस कर दिया है, वहाँ की जो मुकामी अदालत है। अब वहाँ पे अमेरिका की मुकामी अदालत में केस होने का मतलब ये है कि कतर एयरवेज़ को इस टाइम लेने के देने पड़े हुए हैं, और जनाब अब वहाँ पे डेफिनेटली उनको जवाब भी देना पड़ेगा, उस खातून को हर्जाना भी भरना पड़ेगा, या जो भी चीज़ें उसके लिए करनी पड़ी उनको, उसको सेटिस्फाई डेफिनेटली वहाँ की मुकामी कोर्ट पैसेंजर के हक़ में फ़ैसला देगी, जो कंज्यूमर कोर्ट होगी वो उसी को ही फेवर देगी। होता दुनिया में यूं ही है। तो वहाँ भी कतर एयरवेज़ को सम हो कह लें कि सुबकी का सामना। यहाँ पर कुछ जो सवालात जन्म लेते हैं। सबसे पहला सवाल कि दुनिया की, जैसा मैंने शुरू में कहा, सबसे बड़ी, सबसे बेस्ट एयरलाइन जो अपनी कस्टमर सर्विस के लिए, जो अपने केबिन क्रू के लिए, अपनी बर वक्त लैंडिंग टेक ऑफ के लिए, जिस तरह दोहा का एयरपोर्ट है, नए जहाज़ हैं, और बहुत सी चीज़ें, मतलब तरह मल्टीपल चीज़ें हैं, ये सारी वो चीज़ें जिनको मिलाकर कतर एयरवेज़ को दुनिया की नंबर 1 एयरलाइन होने का एजाज़ हासिल है। और कई बार, कई सालों से ये वहाँ पे उस पोजीशन पे अपने खड़े हुए हैं जनाब। ये उसकी प्रीमियम क्लास के अंदर ये सूरत हाल है। तो बाकी आप देख लें। मेरा एक अपना भी एक्सपीरियंस है, आज से कोई 3 साल 4 साल पहले अमेरिका से हम पाकिस्तान आ रहे, तो एक स्ट्रोलर जो था वो हमने अपना जो है उनको दिया, जिस तरह वो बिल्कुल जहाज़ में बैठने से पहले बच्चों का स्ट्रोलर दे देते हैं। तो नया स्ट्रोलर था, कोई $200-250-300 का था वो। उसका एक आगे का एक पीस था, तो वो जनाब जब वापस आए तो वो नहीं था। हमने फिर उसको क्लेम किया, इन्होंने हमें एक फॉर्म दिया, फॉर्म वगैरह पूरा भरा हमने, जो उसका तरीकाकार था। बाद में $65 जो उसकी मालियत थी वो मैंने भी देखी ऑनलाइन के, वो उसका वो मिल रहा था अलग से, जिस कंपनी का था वो। तो उन्होंने भी खुद से भी चेक किया, जब मैंने क्लेम किया, मैंने कहा $65 का है, तो उन्होंने $65 मेरे अकाउंट में भेजे। तो ये मुझे एक चीज़ याद है कि एक एक्सपीरियंस, अपना ज़ाती एक्सपीरियंस। लेकिन ये इस तरह की चोरी चकारी के वाक़यात जहाज़ के अंदर होना और बिज़नेस क्लास के अंदर होना, समझ से बाहर आता रहा है। थैंक यू सो मच।